हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है और इसका इतिहास क्या है, आईपी एड्रेस क्या होता है और ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ईमेल क्या होता है। तो आज इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी। और इस वीडियो के बाद से जब ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा तब से मैं क्या करूँगा कि जो कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो वाली वीडियो डालूँगा, जिससे कि आपके ये सारे के सारे अभी तक मैं जितने वीडियो डाल चुका हूँ उसका रिवीजन आपको हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो अगर मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताऊँ तो इंटरनेट जो होता है वो एक प्रकार का नेटवर्क है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसने दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक व व्यापारिक जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ रखा है। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है। ठीक है ना? अब नेटवर्क की बात यहाँ पर अलग से पूछ सकता है कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क के बारे में बता दूं कि जो विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों व समुदायों को एक दूसरे से जोड़कर एक दूसरे में संचार स्थापित करता है, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है ना? तो एक बार फिर से बता देता हूँ। नेटवर्क ऐसे कंप्यूटरों का एक समूह है जो विभिन्न उपकरणों के माध्यम से परस्पर जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को सूचना पहुंचाने में काफ़ी सहायक है, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। इंटरनेट के बारे में बता दूं कि इंटरनेट की जो स्थापना हुई थी वो सन 1962 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी जेसी क्लिकलाइडर ने। याद रखें, लिकलाइडर, जेसी लिकलाइडर ने जो है इसकी स्थापना की थी और इसी कारण इंटरनेट का जनक जो है वो इन्हें ही कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं भारत में इंटरनेट की, तो कहा जाता है कि नई दिल्ली स्थित नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी एनआईसी में भारत में इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला वो पहला संस्थान बना था भारत में। ठीक है ना? वहीं पे ही सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो है वो किया गया था। और भारत सरकार की एक कह सकते हैं एजेंसी है बीएसएनएल, जिसका पूरा फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। इन्होंने ही 15 अगस्त 1995 में व्यावसायिक रूप से प्रथम इंटरनेट सेवा जो है वो लोगों को प्रदान की थी। ठीक है ना? तो ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताते जाता हूँ इसे आप लिखें तो काफ़ी अच्छा होगा। अब बात करते हैं नेटवर्क्स के बारे में कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क के बारे में बता दूं, नेटवर्क जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं: लैन, मैन और वैन। ठीक है ना? तो सबसे पहले बताता हूं मैं लैन के बारे में। तो लैन नेटवर्क जो होता है इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो हम किसी कार्यालय, भवन, परिसर इत्यादि को जोड़ने के लिए, संचार के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लैन नेटवर्क। ठीक है ना? लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब हम लोग नेटवर्क के माध्यम से नगरों को आपस में जोड़ने का प्रयोग करते हैं तो वैसे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना? तीसरा नेटवर्क है वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी वैन। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक देश को, हम कहें कि एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं वैन। ठीक है ना? तो इंटरनेट के इतिहास में मैं बता दूं, ये 3 ऐसे नेटवर्क हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। वैन नेटवर्क जो है, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, ये देश टू देश को जोड़ता है। मेट्रोपॉलिटन जो होता है वो नगर से नगर को जोड़ता है। जबकि लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, यह जो होता है ये किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है, जैसे कार्यालय, भवन इत्यादि में संचार के लिए। ठीक है ना? तो ये 3 नेटवर्क जो हैं इसे याद रखिए और इनके जो फुल फॉर्म है ये भी आप याद रखें, कई बार पूछे जाते हैं। ओके। अब कुछ इंटरनेट से संबंधित जो शब्दावली होती है, जो शब्द होती है, वोकैबुलरी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्व जोड़ता जाल। ठीक है ना? तो ये क्या होता है तो मैं बता दूं, ये एक प्रकार का जाल है जिसने कई प्रकार की सूचनाओं को जो है वो एकत्रित कर रखा है। ठीक है ना? यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि जो ये होता है www, वो दस्तावेजों जो होते हैं उसको इंटरनेट पे
इकट्ठा करता व उसे संजो के रखने वाला एक माध्यम होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें। डब्ल्यू के बारे में पहले भी आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज के बारे में बता दूं कि वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है, और वेब पेज को एक कंप्यूटरी भाषा में कहा जाता है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस फुल फॉर्म को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। में इसे लिखा जाता है। और वेब पेज जो होता है, इसमें हम लोग टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशंस हो, ध्वनि हो और वीडियो हो, इन सभी को जो होता है हम किसी पेज में जोड़ते हैं और उसे अपने जो वेब पेज होता है उसमें लगा के रखते हैं, और जिससे कि हम लोग एक क्लिक पर हम उस वेब पेज के जो भी उस पे वेब पेज पे डाला गया है, ग्राफिक हो, ध्वनि हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है वेब पेज। कभी भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वो उसका पहला पेज जो होता है उसे हम कहते हैं वेब पेज। आपने वीडियो नहीं देखी पहले वाली तो देख सकते हैं। वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है? अब यहाँ पे मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट वेबसाइट क्या होती है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में बहुत लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, कि किसी निश्चित विषय द्वारा परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसमें दी गई है कि किसी निश्चित विषय द्वारा परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं, ठीक है ना। और इस वेबसाइट जो होती है वो किसी विशेष विषय के बारे से जुड़ी हो सकती है, तब चाहे वो व्यक्ति हो, उत्पाद हो, संगठन हो, इत्यादि हो। अब वेबसाइट कई टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं yahoo.com, राजभाषा.nic.in, indiatime.com। तो ये विभिन्न प्रकार की वेबसाइट होती है। और मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़, कि जो वेबसाइट होती हैं उसकी पहचान कैसे की जाती है कि वो वेबसाइट किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में सब लिख लें तो काफ़ी अच्छा होगा, कि अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे .com लिखा हुआ है, अगर किसी वेबसाइट के पीछे .com लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट है वो व्यावसायिक संगठन से संबंधित होती है, ठीक है ना। और अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे edu लिखा होता है तो इसका मतलब यह है कि वो वेबसाइट जो है वो किसी शैक्षिक संस्थान से संबंधित होती है, ठीक है ना। और अगर वेबसाइट के लास्ट में .mil लिखा हुआ है, .mil, तो इसका मतलब यह है कि वो जो वेबसाइट है वो अमेरिकी सेना संस्थानों से जो है संबंधित होती है। और अगर किसी वेबसाइट के लास्ट में .gov लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है। .org लिखा हुआ है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वेबसाइट है। और अगर .net लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो जो वेबसाइट है वो नेटवर्क संस्था से रिलेटेड है। और अगर INT लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जो है वो वेबसाइट है। तो ये माध्यम होते हैं जिससे कि आप किसी भी वेबसाइट की पहचान जो है वो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है और ये पूछा भी गया है। सन 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो व्यावसायिक वेबसाइट होती है उसके जो पीछे का जो अक्षर होता है वो क्या होता है, तो याद रखें .com, ठीक है ना। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। होम पेज मैंने बता दिया है, किसी भी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट, उसका पहले पन्ना यानी पहले पृष्ठ को हम कहते हैं वेब होम पेज, या इसे हम वेब पेज भी कह सकते हैं। URL, अब URL क्या होता है? URL क्या होता है कि वो प्रत्येक वेबसाइट का एक प्रकार का पता होता है। जैसे कि एक घर का एड्रेस होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी वेबसाइट का एक प्रकार से एड्रेस होता है, ठीक है ना। URL का पूरा फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो याद रखें URL का पूरा फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ URL आपको दिए गए हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं http://www.microsoft.com। तो ये सब जो है ऐसे में जो दिया जाता है ये होता है URL।
हो सकता है कि एग्ज़ाम्स में आ जाए और 4 आपको दे दे और पहचानने को कहे कि इसमें वेबसाइट कौन-सी है और यूआरएल कौन-सा है। तो यूआरएल हमेशा याद रखें http से शुरू होता है, ठीक है ना? ओके। वेब ब्राउज़र मैं पहले वीडियो बताया था कि वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि लोगों को इंटरनेट में प्रवेश करने में काफ़ी सहायक होता है, ठीक है ना? अब कितने प्रकार का होता है वेब ब्राउज़र? कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ पे कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है। तो ये काफ़ी जो फ़ेमस हैं वेब ब्राउज़र, मैंने उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। भारत में मैं बता दूँ, इंटरनेट जो प्रदान करती हैं कुछ संस्थाएं हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, अभी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो एक प्रकार से लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना? आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप इंटरनेट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो आपकी कमांड होती है, जो आपकी डिमांड होती है, वो जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको वो सारी जानकारियाँ नेटवर्क के थ्रू आपको भेजता है। तो एक तरीके से आईएसपी जो होता है वो आपको इंटरनेट उपलब्ध कराता है, ठीक है ना? अब अगर भारत में बात करें तो भारत में इंटरनेट मुख्य रूप से 3 ऐसे प्रोवाइडर्स, 3 नहीं 4 ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो मुझे याद है, मैं बता देता हूँ आपको। पहला है वीएसएनएल, ये भारत में लोगों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करवाता है। और दूसरा है बीएसएनएल, इनकी पूरी फुल फॉर्म मैंने टर्मिनोलॉजी की वीडियो जो थी उसमें मैंने क्लियर करवाई है। तीसरा है सत्यम ऑनलाइन, सत्यम सत्यम ऑनलाइन। नेक्स्ट है डाटा इन्फोसिस, डाटा इन्फोसिस जो होता है ये जो है वो भी हमें इंटरनेट जो सुविधा है वो प्रदान करती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे सारे आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सारे। ओके। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो मैंने बता दिया आपको कि जो आपको इंटरनेट की सुविधा जो है वो प्रदान करते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको आईपी एड्रेस बताता हूँ क्या होता है, ठीक है ना? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप जहाँ पर उस इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को लिखते हैं उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। सबसे फेमस जो सर्च इंजन है वो है गूगल। आप गूगल पे जाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप लिख देते हैं, तो जिस पे आप कोई चीज़ सर्च मारते हैं तो उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा, आप इसे पढ़ सकते हैं कि सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है, ठीक है ना? तो उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन कई प्रकार के हैं, अमूमन बस लोगों को यही पता होता है कि गूगल गूगल है, इंटरनेट का मतलब ही गूगल लोग समझ लेते हैं। लेकिन गूगल क्या है? तो वो एक प्रकार का सर्च इंजन है जिस पे आप लोग किसी भी सूचना को जानने के लिए जाते हैं, ठीक है ना? www.google.com ये एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है www.bing.com जो है ये भी एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा.com ये भी एक सर्च इंजन है। याहू.com याद रखें, गूगल के बाद याहू का नाम आता है, ये काफ़ी फेमस सर्च इंजन है। नेक्स्ट है MSN.com ये भी है। और एक है रेडिफ जो .com भी है, गुरुजी.com, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रखें, ऑप्शन में दे देता है, पूछता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, ये देखें गूगल की यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, ये सर्च इंजन है। और नेक्स्ट है डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है? डाउनलोडिंग जैसे कि आप मानो कि किसी भी सूचना को वेब पेज से निकालना चाहते हैं और अपने कंप्यूटर में सहेज कर रखना चाहते हैं, तो आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसके लिए उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग। आपको कोई सा भी फाइल पसंद आई तो आप उसे क्या करते हैं? डाउनलोड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे अपने कंप्यूटर में संभाल कर रखना चाहते हैं या किसी अन्य कार्य में यूज़ करना चाहते हैं। तो जब भी कोई भी डाटा या कोई भी सामान इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर में निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है ना?
अपलोडिंग, अपलोडिंग का मतलब होता है जब कोई भी डाटा, जब कोई भी चीज़ या कोई भी फाइल जब आप लोग अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे डालते हैं तो उसे हम कहते हैं अपलोडिंग। जैसे कि आप कोई वीडियो है, आप वीडियो को अगर इंटरनेट पे डालते हैं या यूट्यूब पे डालते हैं तो उसे हम कहते हैं अपलोडिंग। याद रखें, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ये दो वर्ड हैं। इंटरनेट का उपयोग की अगर हम बात करें तो इंटरनेट का जो आज उपयोग है वो अनगिनत लोग इसे करते हैं। हर माध्यम, इंटरनेट के कई सारे माध्यम आज हो चुके हैं। सूचना के लिए आप कर सकते हैं, किसी सामग्री अनुसंधान सामग्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समाचार पढ़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पे, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताता रहूँगा। इंटरनेट है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। इंटरनेट जो होता है ये सूचनाओं की खोज करने में भी काफ़ी सहायक है। और जैसे कि आप कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं आप इंटरनेट पे जा सकते हैं और वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विकिपीडिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे फेमस जो सर्च इंजन है नॉलेज के लिए वो विकिपीडिया ही है। विकिपीडिया की एक वेबसाइट होती है जिस पे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी विषय में जानकारी जो है आप इजीली पा सकते हैं यहाँ पर। और तो और आप अपना भी इसमें अपना कंटेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। यानी आप किसी प्रकार की विशेष जानकारी डालना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पे डाल सकते हैं। संचार क्या होता है? संचार का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरनेट के सहारे बातचीत करता है तो हम कहते हैं कि वो संचार कर रहा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन कम्युनिकेशन को कहते हैं संचार एक तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें कई सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। जिससे कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को कोई संचार भेजना चाहते हैं तो आप आजकल क्या है कि ईमेल कर देते हैं। और आजकल कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको निःशुल्क ईमेल भेजने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। तो ये वेबसाइट हैं, नाम इनके याद रखें, hotmail.com, yahoo.com, rediffmail.com और gmail.com, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी पैसे जो हैं वो नहीं देने पड़ते। ओके। चैटिंग, चैटिंग का मतलब आप जानते हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आप चैटिंग के थ्रू किसी भी वीडियो, किसी भी टेक्स्ट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है वीडियो वीडियो के द्वारा आप किसी से संचार जब करते हैं, आप किसी दूसरे देश में बैठे हैं और आप उस देश से उस देश में नहीं आ पाए किसी देश में, तो आपने वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपने अपनी बात जो है दूसरों तक पहुँचाई, तो उसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का मतलब होता है एक प्रकार से ऑनलाइन पत्रिकाएं होती हैं। आपको अगर कोई जानकारी है तो आप गूगल पे जाकर ब्लॉग्स बना सकते हैं, और ब्लॉग बनाएंगे आप तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज से आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो ब्लॉगिंग एक प्रकार की ऑनलाइन पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब होता है कई सारी जो वेबसाइट्स हैं वो आपको अब क्या है कि कई सारे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं अब आपको ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं ई गवर्निंग, ठीक है ना। सरकार के द्वारा जनता को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं अब वो इंटरनेट के थ्रू प्रदान की जा रही हैं। तो इस कारण आजकल जो गवर्नमेंट है वो ई गवर्नेंस बन चुका है, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखें। ईमेल, ईमेल क्या होता है? ईमेल आप सबको पता है कि आप जब किसी भी सूचना को किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। हॉटमेल क्या होता है? हॉटमेल का मतलब होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को जब मुफ्त में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉटमेल। रेडिफ मेल भी होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। याहू मेल, जीमेल, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इंटरनेट मेल की वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में सुविधा प्रदान करती है। इंटरनेट ब्राउज़र, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और आईपी एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस मैं आपको पहले बता देता हूँ। आईपी एड्रेस जो होता है वो एक प्रकार का एड्रेस होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है ना। हर एक कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है और इसे हम लोग 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। आईपी एड्रेस जो होता है वो संख्याओं में होता है। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आईपी एड्रेस होता है किस में होता है? ये न्यूमेरिकल में होता है। याद रखें, अल्फ़ाबेट में ये नंबर नहीं होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस जो होता है वो संख्याओं में होता है, ठीक है ना। और आईपी एड्रेस 0 से 255 तक की किसी भी संख्या को प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है ना। 0 से लेकर 255 तक
की संख्या, कोई भी संख्या को यूज़ करके जो है वो आईपी एड्रेस बनाया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो ये तो थी कुछ आईपी एड्रेस से रिलेटेड बातें। और याद रखें, अगर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो एक कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं हो रही हैं वो दूसरे व्यक्ति तक इजीली पहुंच सकती हैं अगर उसका आईपी एड्रेस उसके पास है। तो हर एक कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। ओके, एनआईसी क्या होता है? एनआईसी के बारे में बता दूं कि एनआईसी एक प्रकार का पोर्टल है जो कि लोगों को मेल की सुविधा प्रदान करती है। और मेल की सुविधा प्रदान करती है तो इस पर आप कोई भी मेल वगैरह करते हैं तो इस पर सरकार जो है वो आप पे सीधा नज़र रखती है, क्योंकि ये सरकार का एक तरीके से हम कह सकते हैं सर्वर होता है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है ये पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है ना। एक प्रकार का ऐसा पोर्टल होता है। तो ये होता है एनआईसी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये तो था हमारे आज का वीडियो। सो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे की वीडियो में मैं आपको लेके आने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन जो काफ़ी उपयोगी होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।